हिमालय की उन अभेद्य चोटियों के बीच, जहां ऑक्सीजन कम और रोमांच ज्यादा है, जहां सांस लेना भी एक संघर्ष है, वहां स्थित है एक ऐसा धाम जो साल के 6 महीने पूरी दुनिया से कट जाता है। ना कोई इंसान, ना कोई पुजारी, ना कोई हलचल, फिर भी उस सन्नाटे में पूजा बंद नहीं होती। जब पूरी केदार घाटी 10 से 15 फीट बर्फ में दफन हो जाती है, तब आखिर बाबा केदार की सेवा कौन करता है? क्या वाकई सर्दियों में स्वर्ग से देवता इस निर्जन धाम में उतरते हैं? और आखिर क्यों विज्ञान की इस सदी में भी केदारनाथ के दरवाजे बंद करना अनिवार्य है? आज की ये कहानी आपको ले जाएगी रहस्य, अटूट आस्था और उन अनसुलझे चमत्कारों की दुनिया में, जहां पहुंचकर तर्क खत्म होता है और श्रद्धा शुरू होती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसा है बाबा केदार का धाम। ये केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा और जागृत स्थान माना जाता है। लेकिन यहाँ की यात्रा केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड, गिरता ऑक्सीजन लेवल और पल पल बदलता मौसम। सर्दियों में यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। भारी बर्फबारी के कारण मंदिर का अस्तित्व एक सफेद पर्वत जैसा दिखने लगता है। इसी सुरक्षा और प्रकृति के नियम के कारण भाई दूज के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ का इतिहास सदियों पुराना है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे, लेकिन महादेव पांडवों से रुष्ट थे। कहा जाता है कि शिव ने पांडवों से छिपने के लिए एक बैल, नंदी का रूप धारण किया और गुप्तकाशी में छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव जमीन में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव का कुबड़, हम्प वाला हिस्सा केदारनाथ में रह गया। वही दिव्य शिला आज केदारनाथ के गर्भगृह में पूजी जाती है। दीपावली के बाद जब कपाट बंद होते हैं तो वो दृश्य भावुक कर देने वाला होता है। भगवान को विशेष समाधि रूप में लाया जाता है। उनके विग्रह को घी से पूरी तरह ढक दिया जाता है। फूलों और भस्म की सुगंध के बीच एक अखंड दीपक जलाया जाता है। पुजारी मंदिर के द्वार पर ताला लगाते हैं और चाबियां प्रशासन को सौंप दी जाती हैं। अगले 6 महीने तक कोई भी मानव उस दहलीज को पार नहीं कर सकता। लेकिन रहस्य यही है, बंद दरवाजों के पीछे बिना तेल और बिना किसी इंसान के वो दीपक 6 महीने तक कैसे प्रज्वलित रहता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब इंसानी पुजारी नीचे उखीमठ चले जाते हैं, तब केदारनाथ की जिम्मेदारी देवताओं के हाथ में होती है। पुराणों में उल्लेख है कि सर्दियों के 6 महीने नारद मुनि स्वयं यहाँ भगवान की पूजा करते हैं। कई तपस्वियों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि कड़ाके की ठंड में जब परिंदा भी पर नहीं मारता, तब मंदिर के भीतर से शंख की ध्वनि और वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। विज्ञान इसे हवाओं का शोर कह सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ये महादेव की उपस्थिति का प्रमाण है। साल 2013, जब प्रकृति ने अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया, बादल फटा, मंदाकिनी उफान पर थी और केदारनाथ की घाटी लाशों और मलबे से पट गई थी। सब कुछ बह गया, लेकिन चमत्कार देखिए, मंदिर सुरक्षित था। एक विशाल चट्टान पानी के तेज बहाव के साथ आई और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। उसने ढाल बनकर प्रलय के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज दुनिया उसे भीमशिला के नाम से पूजती है। क्या वो महज एक इत्तेफाक था या केदारनाथ की अदृश्य शक्ति? 6 महीने बाद जब अक्षय तृतीया के आसपास बर्फ पिघलती है और कपाट खुलते हैं, तो पूरी घाटी जय केदार के नारों से गूंज उठती है। हजारों की भीड़ टकटकी लगाए उस पल का इंतजार करती है जब मुख्य द्वार खुलेगा। और जैसे ही पट खुलते हैं, विज्ञान के सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं। 6 महीने पहले जलाया गया वो दीपक आज भी धधक रहा होता है। मंदिर के अंदर वही ताजगी होती है जो पट बंद करते समय थी। ऐसा लगता है मानो किसी ने हर रोज वहां साफ सफाई और पूजा की हो। एंडिंग 28/00/30/00। विजुअल्स, सूर्यास्त का समय, केदारनाथ मंदिर की भव्यता, बैकग्राउंड में शिव तांडव स्तोत्र का धीमा संगीत। वॉइस ओवर। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये इंसानी हौसले और ईश्वरीय शक्ति के मिलन का बिंदु है। ये हमें सिखाता है कि जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां से महादेव का साथ शुरू होता है। जहां बर्फ भी आस्था को नहीं जमा पाती, वहां विश्वास की मशाल जलती रहती है। अगर आप भी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार बाबा के दर पर सिर जरूर झुकाएं, क्योंकि केदारनाथ में सिर्फ पत्थर नहीं, खुद महाकाल निवास करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।